Bismillahirrahmanirrahim. Friends, now we have last week, and I have two topics to cover in this week. There are two regular lectures. To compensate those lectures, we have two topics. One is application of definite integrals. कुछ हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. इसमें सबसे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर करनी है. एग्जाम्पल नंबर 1 ये इसमें है जी. ए pyramid 3 मीटर हाई हैड अ स्क्वायर बेस दैट इज 3m on वन साइड. स्क्वायर का मतलब क्या है? दोनों इनकी साइड इक्वल हो. तो अगर एक साइड 3 है तो दूसरी साइड भी 3 होगी. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द pyramid perpendicular to altitude x. उसके परपेंडिकुलर क्या है? x है. तो इसके परपेंडिकुलर यानी पीछे यानी इनटू द पेज या आउट ऑफ पेज जो है ना वो अल्टीट्यूड होगा, वो x मीटर डाउन फ्रॉम द वर्टेक्स इज द स्क्वायर xm ऑन अ साइड. और वो इसे अगर पीछे जा रही हैं तो वो ये स्क्वायर जो है ना कम होके x मीटर का हो जाता है. यानी यहाँ 3 है, पीछे जाके ये 2.9, फिर इसी तरह 2, एक साइड 2, लेकिन रहेगा स्क्वायर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड. फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम. तो इसका इसने ये अगर इसको स्केच करें तो ये इस तरह बनती है कि ये 3/3 का एक है. और इसमें इसने अच्छी चीज़ ये की है कि इसने x और y एक्सिस ड्रा कर ली है मीटर्स में. तो जिस वक्त x आपका 3 है तो वहाँ इसकी एक्स एक्सिस पे जब 3 वैल्यू है तो उस वक्त ये वाली साइड भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बता दिया कि स्क्वायर है. और ये जब आप इसके बैक में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो इसका कम होता जाएगा. और कितना कम होगा वो वेरी करेगा, स्क्वायर में करेगा. तो अगर ये x है तो ये साइड भी x होगी. तो इसमें हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं. एरिया जो है ना वो हो जाएगा सिंपली क्या हो जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? x इंटू एक्स. तो x स्क्वायर एरिया हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि x इंटू एक्स ये होता है एरिया. तो ये x स्क्वायर आ जाएगा इन मीटर स्क्वायर में. इसमें लिमिट आपने फाइंड करनी है. अब ये लिमिट देखा जाए तो इसने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि आपने ना वर्टेक्स से लेके और 3 तक करना है. तो एक 0 से 3 तक इसकी लिमिट हो जाएगी. तो इसकी लिमिट 0 से 3 हो जाएगी. और आपने करना क्या है? आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो बेसिकली आपने इस एरिया को अलॉन्ग दिस एक्सिस एक्स एक्सिस इंटीग्रेट कर देना है. तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर दें 0 से 3. एरिया की जगह एरिया वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास 9 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा. तो बेसिकली इसमें आइडिया क्या था कि आपने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना है लेकिन सिनेरियो समझ के. ठीक है, अब चलते हैं जी एग्जांपल नंबर 4 पे. ये एग्जांपल 4, द रीजन बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू. तो इसमें हमारे पास y गिवन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x ये गिवन है. और लिमिट गिवन है 0 से लेके 4 तक. एंड द एक्स एक्सिस. तो इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान अगर आपने निकालना है तो बेसिकली आप क्या करेंगे? रीजन बिटवीन दिस एंड इज रिवॉल्व. इन दोनों को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ y और x एक्सिस के दरमियान, तो बेसिकली मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जस्ट. लेकिन उसने कहा है इस एरिया को उसने रिवॉल्व किया है. तो सबसे तो जिसको ये रिवॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर्कल. और सर्कल में एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैं कह रहा था कि y से x एक्सिस के दरमियान अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ एरिया आता है, ये बेसिकली मैं पिछला कंसेप्ट बता रहा था. इस क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां से आपने एरिया निकालना है. और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. इसमें r क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस, और वो क्या है? जैसे ये वेरी कर रहा है और वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है. तो ये आ जाएगा पाई आर की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा पाई x. ये एरिया आ गया. अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 4 तक. 0 से लेके 4 तक ये लिमिट्स गिवन है. तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें. इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे आप ये करेंगे कि वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू लिमिट पाई एक्स को डी एक्स के हवाले से आपने कर देना है इंटीग्रेट. और इसकी लिमिट होगी 0 से 4. तो ये जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास 8 पाई आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक ईजी है. इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 पे. ये भी अगेन इजी है. फाइंड द वॉल्यूम. अच्छा, अब ये देखें वॉल्यूम किस किस के दरमियान निकालना है? जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन y एंड द कर्व. तो ये कर्व है 2/y.
एक्स इक्वल टू और वाई एक्स में, राइट। और वाई की लिमिट 1 से 4 तक गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका जो है ना, अगेन ये रिवॉल्व करेगी तो सर्कल होगा, और सर्कल होने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। और यहाँ आर क्या हो जाएगा, यही जो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना है 2 ओवर वाई, तो क्या जाएगा पाई इंटू 2 ओवर वाई, पाई इंटू 2 ओवर वाई का स्क्वायर। तो इस ये आ गया 4 पाई ओवर वाई स्क्वायर। इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है एरिया, लेकिन अब वाई के हवाले से करना है। ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी वो गिवन है, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दें 1 से 4, ए की जगह ए की वैल्यू 4 पाई और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपके पास आखिर में 3 पाई आंसर आ जाएगा। आई थिंक इंटीग्रेशन आप लेना जानते हैं। बेसिकली आप स्टेटमेंट को समझ के अप्लाई कैसे करना ये समझ लें, यानी एप्लीकेशन की आप जहाँ अप्लाइड होगी वहाँ आप अप्लाई कर सकेंगे इंटीग्रेशन को। एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, तो 9 ये है एग्जाम्पल। इसमें आपने करना है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 इज रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस टू जनरेट अ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम। तो इसमें हमें लिमिट्स नहीं गिवन, लिमिट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। इसको एक ही साइड ले जाएं तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाके प्लस एक्स, और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको वो करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें लिमिट जो आएंगी वो आ जाएगी x या फिर 2 हो, या x इज इक्वल टू सॉरी -2 से 1, ये लिमिट्स आ जाएंगी। तो जिस वक्त x -2 हो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, उस वक्त y की वैल्यू क्या, चलिए मैं नेक्स्ट में ही कर देता हूँ। जब x की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 पे y की वैल्यू क्या होगी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये 4 + 1 5 बन जाएगा। और अगर इसमें पुट करते हैं तो ये भी +2 और 3 5 बन जाएगा। और जब 1 पुट करेंगे, अच्छा ये बना है जिस वक्त x की वैल्यू मैंने ये पुट करी, जब x की वैल्यू ये पुट करते हैं तब y की वैल्यू क्या आ जाती है, तो y की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी 1 पुट कर लें तो ये 2 आ जाएगी, सिंपल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ शायद ये निकालने की जरूरत हमें नहीं थी, लेकिन अगर हमने y एक्सिस और इसके दरमियान करना होता ना, फिर हमें y की लिमिट चाहिए थी। इस वक्त x की लिमिट इनफ है। ये मैंने किस लिए किया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर वो क्वेश्चन जिसमें आपको y एक्सिस और के अबाउट रिवॉल्व करना हो, तब लिमिट कैसे निकालनी, उसका ये तरीका मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए हमारे पास 2 लिमिट्स आ गई। अब हमें पता है जो रिवॉल्व होगा तो उसमें ये आउटर हो जाएगा, ये इनर हो जाएगा। तो आउटर रेडियस हमारे पास ये आ जाएगा, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, और इनर रेडियस ये आ जाएगा। ये आए कहाँ से, ये बेसिकली यही फंक्शन है भाई, जो भाई आपने किया ना यही। तो इनर आउटर रेडियस आने के बाद आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, आपको पता है वॉल्यूम इक्वल होगा जिसको आपने रिवॉल्व कराया है, तो उस वक्त आपके पास एक होगा इनर माइनस आउटर इनर मतलब टोटल वॉल्यूम में से आप इनर वाला माइनस कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। उसका तरीका होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सॉरी एरिया है, अभी अभी एरिया की बात कर रहे हैं हम, एरिया है ये। तो हमारे पास पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कैपिटल आर की बात की जाए तो उसमें आर हमारे पास था जी, आर हमारे पास -3 -x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1, ये 2 है। तो इसकी जगह क्या आएगा,
माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू ये आ जाएगा, ये पाई ओवरऑल भी कॉमन लिया जा सकता है, तो फिर अगर ओवरऑल कॉमन लेते हैं तो यहाँ पाई नहीं आएगा, बाकी क्या रहेगा आर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, ए डी एक्स कर देंगे और एक्स की यहाँ से लिमिट लगा देंगे, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू, और लिमिट्स हम निकाल चुके हैं, -2 से 1 तक हैं, तो जिसको आप वो इसमें लिखेंगे तो ये बन जाएगी। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और आउटपुट में आपके पास 117 पाई और 5 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, आखिरी क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। इसमें आपने क्या करना है, region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to x in the first question is revolved about the y axis to generate a solid. Find volume of the solid. तो आपके पास जो ये, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि y is equal to x square and y is equal to x, तो y to x की ये लाइन आ गई, ठीक है, और y is equal to x square जो है वो बेसिकली x equal to square root of y, वो ये वाली लाइन आ गई। इनको असल में रिवॉल्व करा के आपने ना करना है। तो इसमें से ये एक एग्जांपल उसने ली है स्ट्रिप्ट। अब यहाँ से जिस y एक्सिस के अबाउट आपने कराना है, तो हमने लिमिट जो लेनी है y वाली लेनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि y की लिमिट कैसे निकालनी है, वो वाला चीज़ लगेगी। अच्छा, दूसरा ये कि हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनर रेडियस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा जो कि आपका यहाँ से आप, क्योंकि हमने अब x की टर्म में लिखना, y/2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x निकालूं तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाएगा। तो ये बाहर वाला जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा आउटर रेडियस, और इनर रेडियस y/2 हो जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये भी सर्कल में रोटेट करेगा, ये भी सर्कल में रोटेट करेगा, तो ये जब ये रोटेट करेंगे तो फिर हमारे पास जो बनेगा उसमें आउटर में से इनर हम माइनस कर दें तो सिर्फ इस इन दोनों की वजह से जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको रिवॉल्व करने से, इस तरह रिवॉल्व करने से जो ये एक रिंग सी बनी है ये बनेगी, और ये रिंग वेरिएबल रेडियस के साथ होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास रेडियस तो आ गए, ठीक है, रेडियस आने के पास पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, आउटर की जगह आउटर की वैल्यू लिख दी, इनर की जगह इनर लिख दी, दैट्स इजी, आगे आप इंटीग्रेट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन जो मुझे बताना चाहिए ज़रूर, वो है कि इसकी लिमिट क्या आएंगी। लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, y और ये भी y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये x या फिर 0 हो या फिर x इज इक्वल टू 2 हो। तो अगर x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन में किसी में पुट करें y 0 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, किसी में पुट कर ले 4 आएगी। अब यहाँ हमने y की लिमिट क्यों निकाली, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो हमें यहाँ लिमिट x वाली पुट नहीं करनी, y वाली करनी है, इसलिए ये किया है। तो 0 से 4 तक आ जाएगा, बाकी आप इसको इंटीग्रेट करें, बस 8π/3 आंसर आ जाएगा। तो जस्ट यही क्वेश्चन है आपके इससे रेलिवेंट, चैप्टर नंबर 6 से रेलिवेंट। तो बड़ा ब्रीफ मैंने रखा है, और तकरीबन इसमें हर कंसेप्ट जो है ना कवर हो रहा है, और इजी न्यूमेरिकल है, तो ये आपके जो है ना एंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम।